झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चाईबासा में लोकसभा चुनाव को लेकर की कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चाईबासा में लोकसभा चुनाव को लेकर किया कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की है। इस बैठक में कोल्हान कमिश्नर, डीआईजी और तीनों जिला के डीसी, एसपी समेत अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्वक चुनाव को लेकर विशेष रूप से बैठक में चर्चा की गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य स्तर के वरीय पुलिस अधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर, कोल्हान कमिश्नर हरिप्रसाद केसरी, डीआईजी मनोज रतन चौथे के अलावा कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिला पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला के डीसी, एसपी समेत अन्य वरीय अधिकारी शामिल रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों के साथ कई चरणों में समीक्षा बैठक किया, जिसमें तीनों जिला में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती और अन्य तैयारियों पर गहन समीक्षा की। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, इस पर विशेष चर्चा किया गया। समीक्षा मोटा मोटी उसी लाइन पर चल रही है। अभी आज का स्टेज में क्या होना चाहिए उसी लेवल तक तैयार रहा, फिर आने वाला समय के लिए क्या तैयारी करना है उसके संबंध में हम लोगों को ब्रीफिंग करना है। एक इलेक्शन है, एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल का कैसा सेलिब्रेट करना है उसी संबंध में तैयारी देख रहे हैं। साथ साथ में सुरक्षा के लिए कितना व्यवस्था करना है उसका संबंध में हम लोग समीक्षा किया है। प्रिपरेशन तीनों जिला में मोटा मोटी ठीक है। हम लोग आने वाले में कुछ इश्यू होगी मतलब हम लोग बात करेंगे। एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न और है सर कि स्टेट सिंबल मतलब समझ नहीं है। लोगो जो सरकार का होता है सर, अशोक स्तंभ जैसे हो या कुछ भी इस तरह का, उसमें हम लोग का वो पॉलिटिकल फंक्शनरी का फोटो हटाने के लिए है। उनका वो क्लियर हो जाएगा, उसका कहाँ पर स्टेट सिंबल हटाया गया उसका संबंध में देखा। विशेष दिशा निर्देश सर या क्या? बाकी कमीशन का डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है, विशेष करके नहीं है। जितना भी कमीशन का मैनुअल जितना डायरेक्शन है उसका पूरा तरफ से अक्षर से पालन करना है, उसका संबंध में हम लोग समझेंगे। एक और प्रश्न सर, देखिए इलेक्शन के संबंध में दो तरफ का काम होती है। एक पोलिंग पर्सनल होती है, वो अदर इलेक्शन ड्यूटी होती है। अदर इलेक्शन ड्यूटी में मैनुअल का गाइडेंस में बहुत ही क्लियर है, कमीशन का निर्देश है। उसमें एक लाइन में इंटरप्रेट करना ठीक नहीं होती है। कमीशन में किसका पोलिंग ड्यूटी में लगाना है, किसका अदर ड्यूटी में लगाना है, किसका आउटसोर्सिंग स्टाफ लगाएंगे, किसका आम पब्लिक का भी लगाएंगे, वो कमीशन का डायरेक्शन क्लियर है। उसका कमीशन का डायरेक्शन कैसा है उसका ऑलरेडी मैनुअल में दिया हुआ है, उसका मैनुअल के अनुसार काम कराई जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट से आपका कहाँ लगाना उसका डायरेक्शन है, उस हिसाब से वो लोग लगाएंगे। सर कोल्हान कितना सेंसिटिव क्यों रखा गया? कोल्हान का क्षेत्र का देखेंगे, कुछ एस्पेक्ट में सिक्योरिटी एस्पेक्ट में थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए हम लोग उसी का संबंध में यहाँ पर हम लोग रिव्यू कर रहे हैं प्रिपरेशन का। उनका कितना सेंसिटिव रहना चाहिए ऑफिसर, उतना सेंसिटिव हम लोग लग रही है। वो भी अपने काम का कितना करना वो पूरा करना। इसमें पुलिस विभाग की तरफ से सर क्या और देखिए मुख्य रूप से आज की जो बैठक है वो चाईबासा, सिंहभूम और जमशेदपुर और सरायकेला में जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। और खासकर इस क्षेत्र में निश्चित रूप से चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और चाईबासा का जो खासकर कोल्हान सारंडा वाला इलाका है या कोल्हाट वाला इलाका है, वैसे ही सरायकेला का जो खासकर जो खूंटी से जो इलाका लगता है, ट्राई जंक्शन वाला इलाका है, तो ये सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। और विगत वर्षों में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा उस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई भी की गई है। काफी क्षेत्रों को नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त कराया गया है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र बचे हुए हैं। उसके लिए विशेष रूप से तैयारी की जा रही है, बलों की असेसमेंट भी की जा रही है, खासकर जो इंटीरियर क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अभी हम लोगों ने सारे एसपीज और जो डीआईजी है उनसे फीडबैक लिया है कि उन्होंने उन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए क्या क्या तैयारी की गई है। और तैयारी सेटिस्फैक्ट्री है और जो भी कमियां पाई गई है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है। जितनी भी बलों की आवश्यकता होगी उस हिसाब से उनको अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जहां हेलीकॉप्टर्स इत्यादि की भी आवश्यकता होगी वो भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और काफ़ी व्यापक तैयारियां की जा रही है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के जो कार्य है उसके लिए जो
उपलब्ध केंद्रीय सैनिक बल है, सीआरपीएफ है, हमारी जो अपनी स्पेशल फोर्सेस है, झारखंड जगवार है या जिला पुलिस है, उनके द्वारा उन क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। जो नक्सल समर्थक है उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शंस लिया जा रहा है। जो पुराने वॉलंटीज हैं या जो भगोड़े हैं, एक्सपोंडर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, विशेष ड्राइव चलाई जा रही है। साथ साथ जो अवैध शराब होता है या अवैध हथियारों की तस्करी होती है, कैश की मूवमेंट होती है, ड्रग्स की मूवमेंट होती है, जैसे जमशेदपुर सरायकेला का जो रूट है जो उड़ीसा से लगता है वो इन सभी के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। तो उन क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जो हमारे सीमावर्ती राज्य है उनके साथ में भी हम लोगों ने समन्वय बैठकें की है। मुख्यालय स्तर पर, पुलिस मुख्यालय स्तर पर, डीजीपी स्तर पर भी बैठकें हुई है और थाना स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। जो चेकनाका है खासकर स्टेट्स के बॉर्डर पे, उनको एक्टिवेट किया जा रहा है और उस पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। वरीय पदाधिकारियों को औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। तो इस तरीके से जो भी आवश्यक तैयारी है वो की जा रही है और जो कमी पाई जा रही है उसके संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो हमारे स्तर से या सीईओ साहब के स्तर पे जो भी उनको सहायता है और उनकी आवश्यकता है वो उनको प्रोवाइड